हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद कैसे करते हैं, इन सब बातों पर हम अपने पहले अध्यायों में चर्चा करते रहे हैं। आज के अध्याय में तो हम जानेंगे कि एक अच्छे अनुवाद करने वाले यानी कि एक अनुवादक के अंदर क्या गुण होने चाहिए जिससे वह अच्छा अनुवाद कर सके और उसके अनुवाद पाठकों को एकदम ऐसा लगे जैसे कि वो उसकी मूल प्रति ही पढ़ रहे हों। उसके गुण और साथ ही साथ एक अनुवादक के दायित्व के विषय में भी आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं अनुवादक के गुण और दायित्व। दोस्तों, अनुवाद आज विश्व के तमाम देशों के मध्य एक बहुदिशागामी तथा बिना किसी अवरोध या रोक टोक के आवागमन प्रशस्त करने वाला फ्लाईओवर बन गया है। यानी कि हम अनुवाद के सहारे विश्व में किसी भी भाषा में लिखी किसी भी बात को अनुवाद के द्वारा हम आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए आज अनुवादक को एक ऐसे ईमानदार अभियंता यानी कि इंजीनियर की भूमिका निभानी होती है जिसमें निष्ठा, समर्पण, जनहित, लोकहित, राष्ट्रहित और विश्व हित की सात्विक एवं पावन भावना भी हो। दोस्तों, अनुवादक को केवल धन अर्जित करने के लिए ही अनुवाद नहीं करना होता, बल्कि उसका कर्तव्य तो एक डॉक्टर और नर्स जैसा हो जाता है। अनुवादक को एक प्रकार से दूसरे पर काया में प्रवेश करना पड़ता है, यानी कि उसे जिस भाषा का अनुवाद उसे करना है उस भाषा के विषय में भी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जो भी वो विषय है या लेखक ने किन भावनाओं से उसको लिखा था, इन सब बातों तक लेखक को वो अनुवादक को पहुंचना होता है। अनुवादक को अनुवाद कार्य में पूर्णतः और समग्रतः रहते हुए भी अदृश्य रहना होता है। तो दोस्तों, इसीलिए एक आदर्श अनुवादक में कुछ गुणों का होना आवश्यक है। सबसे आज हम इन्हीं गुणों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है भाषा प्रभुत्व, यानी कि उसका भाषा पर संपूर्ण प्रभुत्व होना चाहिए। उसे स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा की प्रकृति, व्याकरणिक व्यवस्था, शैली और अनुप्रयोगात्मकता का आधिकारिक ज्ञान भी होना आवश्यक है। दोस्तों, अनुवादक को स्रोत भाषा के मुहावरों, लोकोक्तियों, विशिष्ट प्रयोगों, सूक्तियों, कथनों की भी गहन जानकारी समझ होनी चाहिए। दूसरा है बहुज्ञता और विवेकशीलता, यानी कि उसे काफी हर विषय की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। साथ ही साथ एक अनुवादक को विवेकशील भी होना चाहिए, क्योंकि अनुवाद का कार्य किसी सामान्य या अति सामान्य अथवा अल्पज्ञ की ओर से संपन्न होने वाला कोई सामान्य कार्य तो है नहीं। यह बहुत ही विवेकपूर्ण कार्य होता है और जो विवेकशील मनुष्य है वही एक अच्छा अनुवाद भी कर सकता है, क्योंकि अनुवादक को सभी स्रोत सामग्री हो या कोई भी मुख्य भाषा हो, मूल भाषा हो, या जिसमें उसे अपने अनुवाद को अनुदित करना, उन सब की जानकारी होनी आवश्यक है। इसके साथ ही संप्रेषण विषय की सारी बारीकियां भी उसे मालूम होनी चाहिए। मूल भाषा के संदर्भ, प्रसंग, परिवेश, परियोजना, प्रासंगिकता, तार्किकता और सूचनात्मकता आदि की पहचान करने की क्षमता है, वह भी एक अनुवादक में होनी आवश्यक है। तीसरा है सतर्कता, यानी कि अनुवाद करने को वाले को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, चाहे वो पाठ चयन हो, पाठ पठन हो, या मूल से मिलान हो या तुलना हो, ये सभी या संशोधित भाषांतरण तक उसकी जो सतर्कता है वो बनी रहनी चाहिए। मूल लेखन में लेखक जितना सतर्क रहता है उतना ही अनुवादक को भी अपने लेख में सतर्क रहना आवश्यक होता है। संदेह निवारण करता, यानी कि निवारण करता, सॉरी दोस्तों, अनुवाद करते हुए एक अनुवादक के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, इसलिए उन्हें निवारण करने की क्षमता भी एक अनुवादक में होनी आवश्यक है। अगला गुण है प्रतिभा। एक अच्छे अनुवादक में अनुवाद करने की निराली प्रतिभा होती है, जिसके दम पर वह किसी भी बात को, चाहे वह सीधी सरल हो या कठिन हो, समझकर कुशलता से अभिव्यक्त कर सकता है। उसे विभिन्न भाषाओं को समझने की और उसे दूसरी भाषा में परिवर्तित करने की प्रतिभा भी होती है।
समाज एवं संस्कृति का ज्ञान। दोस्तों, अनुवादक को दो भाषाओं के प्रभुत्व की तो आवश्यकता होती है, इसके साथ साथ स्रोत और लक्ष्य भाषाओं की सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों से संबंधित आवश्यक जानकारी होना भी आवश्यक है। उसे समाज की संस्कृति, विरासत, खान पान, आचार विचार, ईद त्योहार, पूजा पाठ, रूढ़ी परंपराएं, वेशभूषा आदि विषयों का परिचय होना भी आवश्यक होता है। अगला है गुण ज्ञान विज्ञान तथा मनोविज्ञान का परिचय। दोस्तों, अनुवादक को अद्यतन एवं अधुनातन खोजों, परिवर्तनों, जानकारियों तथा उपलब्धियों का ज्ञान जुटाते रहना चाहिए। यह सतत अध्ययनशीलता समसामयिक जानकारियों तथा सूचना तंत्र के माध्यम से ही संभव हो सकता है। यानी कि अनुवादक को हमेशा हर बात की जानकारी, हर विषय की जानकारी तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ जो भी पुरानी या नई खोजें होती हैं उनके विषय में और उस समय चलने सारी सूचना जो भी उसको हमेशा पढ़ते रहना होता है। साथ ही साथ उससे सूचना तंत्र के माध्यम से हर जानकारी अपने पास उपलब्ध रखनी आवश्यक होती है। अब हम जानते हैं एक अनुवादक के दायित्व, श्रद्धा एवं निष्ठा। दोस्तों, अनुवादक को विषय के प्रति अभिरुचि होनी चाहिए। मूल लेखक के विचारों को लक्ष्य भाषा के पाठकों तक पहुंचाने की निष्ठा होना उसका एक सबसे बड़ा दायित्व होता है। दूसरा है कड़ी साधना। अनुवादक के दायित्व में एक अनुवादक को धैर्यवान, लगनशील, निष्ठावान, विवेकवान तथा अथक श्रम साधक होना आवश्यक है। सूचना क्षमता, यानी कि अनुवादक को रचनात्मक एवं सृजनात्मक के गुण भी होने चाहिए। यह नए शब्दों के आगमन, गठन, प्रयोग, अनुप्रयोग से शब्द निर्माण की प्रक्रिया तथा आवश्यकता से भी उसे अवगत होना आवश्यक है। तटस्थता। दोस्तों, अनुवादक को अभी आपको मैंने अपने पीछे बताया था कि उसको एक तरह से परकाया में प्रवेश करना होता है। परकाया प्रवेश की यह शर्त होती है कि अनुवादक को स्वयं को भार छोड़कर दूसरे शरीर यानी कि रचना या रचनाकार के भीतर प्रविष्ट होना होता है। उसे जानना होता है कि लेखक मूल लेख लिखते वक्त किन किन परिस्थितियों से गुजरा है, उसके मन की क्या भावनाएं थी। वस्तुनिष्ठता। दोस्तों, अनुवादक को संवेदनशील, तार्किक, सहृदय तथा विचारक हर रूप में तालमेल बनाए रखना चाहिए। ऐसा करके ही वह मूल रचना और रचनाकार के साथ न्याय कर सकता है। निष्पक्षता। अनुवादक को पाठक और मूल इन दोनों के साथ न्याय करना चाहिए। उसे त्वरित बुद्धि वाला, मानसिक उपस्थिति, पाठक के स्तर और अपेक्षा को समझने वाला, मनन चिंतन करने वाला, पूर्वाग्रह या दुराग्रह से मुक्त रहने वाला होना चाहिए, तभी वह सही सहज अनुवाद कर सकता है। तो दोस्तों, ये हमने जाने अनुवादक के गुण और दायित्व। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे।